So let's start the video. In this video you will see nursery syllabus 2021 to 2022. ये सिलेबस CBSE ICSE दोनों ही बोर्ड्स में एप्लीकेबल है। इस वीडियो में आप इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड EVS के सिलेबस देखेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स में नर्सरी में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये सारे टॉपिक्स बच्चों को कैसे पढ़ाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इन इंग्लिश फर्स्ट इज गिवन ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन। तो सबसे पहले बच्चों को ट्रेसिंग सिखाई जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों की कॉपी में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, इस तरह से सबसे पहले आप बच्चों को ट्रेसिंग सिखाएं। नेक्स्ट इज गिवन A to Z रिकॉग्निशन ओरल रिटन। नेक्स्ट है कि A to Z तक बच्चों को रिकॉग्नाइज करना सिखाएं। मीन्स बार बार बुक में या बोर्ड पे या कॉपी में लिख लिख के आप सिखाएं अल्फ़ाबेट्स को पहचानना, उसको पूरा ओरल का सिखाना और रिटन भी कराना। देन नेक्स्ट इज A to Z ट्रेसिंग। फिर A to Z को रिटन कराने के लिए सबसे पहले आप बच्चों को ट्रेसिंग के मेथड से दें। लाइक इस तरह से आप बच्चों की कॉपी बना सकते हैं। ट्रेसिंग, A ट्रेसिंग, B, C, D, E लाइक दिस। हाँ, वन थिंग मोर, कभी भी बच्चों को आप A to Z तक एक साथ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो A to Z को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाएं। लाइक मैंने ये जो कॉपी बनाई हुई है ये A to E है, मतलब एक बार में मैंने 5 लेटर्स लिए हुए हैं, A, B, C, D, E। इतना कराने के बाद इन्हीं लेटर से रिलेटेड लाइक A to E तक में ही आप बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस दें। नेक्स्ट स्टेप में आपको वो डिफरेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे। लाइक फर्स्ट इज गिवन लुक एंड राइट। लुक एंड राइट मीन्स आप A लिख दो तो बच्चे उसको देख देख के लिखेंगे। नेक्स्ट इज फिल द मिसिंग लेटर्स। फिल द मिसिंग लेटर्स में लाइक आप इस तरह से दे सकते हैं, B के बाद क्या आता है C, D के बाद क्या आता है E, ऐसे बच्चे लिखेंगे। नेक्स्ट है मैच द पिक्चर्स विथ लेटर्स। अब यहाँ पे इस तरह से पिक्चर्स बनी हुई हैं, बच्चों को करेक्ट पिक्चर करेक्ट लेटर से मैच कराना है। नेक्स्ट इज गिवन मैच द सेम लेटर्स। मैच द सेम लेटर्स मीन्स एक साइड आप A to E लिख दिया आपने और एक साइड उसी को जंबल वे में करके आप बोलिए कि सेम लेटर्स को मैच कराएं। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड राइट द लेटर्स। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द लेटर्स। यहाँ पे देखिए पिक्चर मैंने ड्रॉ की है, बच्चों को बोलना है कि पिक्चर देख के वो लेटर्स लिखे। लाइक बॉल है तो B, डॉग है तो D, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज गिवन सर्कल द करेक्ट लेटर। सर्कल द करेक्ट लेटर मीन्स यहाँ पे देखिए पिक्चर ड्रॉ है और यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं। अब ये पिक्चर किसकी है, कैट की। तो कैट है तो कौन सा लेटर सर्कल होगा, ये बच्चों को पहचानना है कि कैट D से होता है, C से होता है या B से होता है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स जब बच्चा थोड़ा थोड़ा अल्फ़ाबेट्स को पहचानने लगे तब आप उन्हें A से लेके E तक में ही डिक्टेशन बोलिए। लाइक B बोलिए, C बोलिए, तो बच्चा अपने से लिखेगा। नेक्स्ट इज गिवन फोनिक्स। फोनिक्स क्या होता है, फोनिक्स लेटर्स के साउंड्स को बोलते हैं। लाइक A को हम लोग क्या पढ़ते हैं, A को हम पढ़ते हैं ए, B, ब, C, क, D, ड। तो लेटर्स के साउंड को ही हम फोनिक्स बोलते हैं। तो नर्सरी में ही बच्चों को फोनिक्स से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो ये हुआ इंग्लिश का सिलेबस। इसी तरह A से E तक मैंने जैसे बताया उसी तरह आप आगे भी कंटिन्यू करें। F, G, H, I, J तक कराने के बाद फिर इतने ही लेटर्स में आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस बच्चों को करने के लिए दें। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। लाइक बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, मोर, लेस, लाइक दिस। यहाँ पे बुक है, बिग, स्मॉल, ओके, फुल, एम्प्टी, देन शॉर्ट, टॉल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को नर्सरी में क्लियर कराए जाते हैं।
नेक्स्ट आती है काउंटिंग 1 to 50। 1 to 50 किसी किसी स्कूल में 1 to 20 भी कराया जाता है, कहीं 1 to 50। तो जिस तरह से आपका बच्चा जितनी जल्दी कैच करता है आप उस अकॉर्डिंग अपनी काउंटिंग रख सकते हैं। 1 to 50 बच्चों को ओरल एंड रिटन दोनों फॉर्म में नर्सरी में कराया जाता है। हाँ, इसमें भी जैसे कि A to Z बच्चों को कभी भी एक साथ नहीं दिया जाता है, सेम 1 to 50 भी हम एक साथ नहीं देंगे, उन्हें 4 5 5 नंबर्स उन्हें देंगे रिटर्न करने के लिए। नंबर्स को भी हम इस तरह से पहले ट्रेसिंग फॉर्म में देंगे, लाइक अबैकस पे भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है, और इस तरह से आइसक्रीम में मैंने डॉट्स बनाए। तो सपोज़ यहाँ मैंने डिफरेंट डॉट्स है और यहाँ पे मैंने बोला है 1 है, तो 1 को कलर करेंगे बच्चे 1 डॉट्स को, और इस तरह से ट्रेसिंग करेंगे, लाइक 2 देन 3 देन 4, यानी 1 टाइम में मैंने 1 to 4 तक ही काउंटिंग लिखी है। नेक्स्ट अब 1 to 4 में ही हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस बच्चों से कराएंगे। कौन सी एक्सरसाइजेस है हम सिलेबस में देखते हैं। फर्स्ट इज गिवन लुक एंड राइट। लुक एंड राइट मीन्स आप सिंपली नंबर लिख दें कॉपी में और उसको देख के बच्चा उसको उतारेगा। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं, लाइक 1 के बाद 2 देन 3 4 देन 5, इस तरह से। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ आफ्टर बिटवीन बिफोर। आफ्टर बिटवीन बिफोर आप इस तरह से बच्चों को नंबर लाइन पे इंट्रोड्यूस कराइए, लाइक व्हाट कम्स आफ्टर 4। तो यहाँ पे बच्चा देखेगा 4 के बाद क्या है 5, तो 4 के बाद आ गया 5। इसी तरह से बिफोर आप इंट्रोड्यूस कराएं और इसी तरह से आप बिटवीन इंट्रोड्यूस कराएं। नाउ नेक्स्ट इज़ काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट इस तरह से आप डिफरेंट फिगर्स बना के दें, बच्चों को बोलें काउंट करके उन्हें नंबर्स में लिखें। नेक्स्ट इज़ काउंट एंड मैच। इस तरह से डिफरेंट फिगर्स बनाएं, एक साइड नंबर लिखें, बच्चों को बोलें काउंट करें और करेक्ट नंबर से मैच कराएं। सर्कल द करेक्ट नंबर आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, बच्चों को बोलिए कि काउंट करें 1 2 3 4। अब इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 4 है, तो 4 पे बच्चा सर्कल करेगा। नेक्स्ट इज़ गिवन बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग में आप सिंपली बच्चों को कोई भी फिगर ड्रॉ करके दे दीजिए और वहाँ बोलिए कि वो बैकवर्ड काउंटिंग लिखें, लाइक 10 9 8 7 लाइक दिस। एंड लास्ट टॉपिक इज़ शेप्स। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स बना के बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार, ओवल, स्क्वायर, लाइक दिस। देन आप इस तरह से उन्हें ट्रेसिंग में भी दे सकते हैं, ट्रेस करने के लिए दीजिए, कलर करने के लिए दीजिए। हाँ, नर्सरी में बच्चों को स्पेलिंग नहीं कराई जाती, बस सिंपल वो आइडेंटिफाई कर सकें कि विच शेप इज़ दिस। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिंदी। हिंदी में बच्चों को ट्रेसिंग सबसे पहले सिखाई जाती है, क्योंकि हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो लिखना थोड़ा टफ होता है, तो इसमें ट्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कर्व पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को कर्व की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसमें भी पहले स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कराई हुई है, देन स्टैंडिंग लाइन, देन राइट कर्व, लेफ़्ट कर्व, देन इस तरह से जैसे अ बनता है उस तरह से बच्चों को ट्रेसिंग में दीजिए। देन आप इस तरह से डिफरेंट ऐसे कर्व्स बना के दे सकते हैं, तो इससे बच्चों को प्रैक्टिस होती है पेंसिल होल्डिंग की, और वो घुमाने के लिए जैसे कर्व बहुत ज़्यादा आता है हिंदी के अक्षरों में, तो प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। देन आफ्टर ट्रेसिंग आता है स्वर। अ से अह तक ओरल एंड रिटन। अ से अह तक बच्चों को ओरली पढ़ाया जाता है, रिकॉग्नाइज कराया जाता है और रिटन में कराया जाता है। तो रिटन के लिए आप इस तरह से कॉपी बच्चों की बना सकते हैं। पहले ट्रेसिंग में बनाइए, देन उन्हें प्रैक्टिस करने दीजिए कि वो खुद से बनाएं, और देन आप इस तरह से लिखें। लुक एंड राइट के लिए बच्चा इसको देख के सिंपल इसको कॉपी करे। तो यहाँ पे सेकंड देखिए लिखा हुआ है देखो और लिखो। देखो और लिखो का मतलब होता है कि आपने लिखा है, इसको देख के बच्चा वहाँ पे कॉपी करेगा। नेक्स्ट है खाली जगह भरो। खाली जगह भरो मीन्स इस तरह से लिखा रहेगा, तो अ से अनार के बाद क्या आएगा वो बच्चा खुद से लिखेगा। नेक्स्ट इज गिवन अक्षर मिलाओ। अक्षर मिलाओ मतलब सेम अक्षर को मिलाना है, लाइक अ आ ई लिखा है तो छोटा अ से अनार है, तो आ से अनार को आ से अनार से बच्चा मिलाएगा, आ से आम को आ से आम से मिलाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट इज गिवन चित्र देखकर अक्षर मिलाओ। एक साइड चित्र बने रहेंगे, एक साइड अक्षर रहेंगे, और बच्चों को करेक्ट पिक्चर से करेक्ट अक्षर को मैच करना है। नेक्स्ट इज चित्र देखकर अक्षर लिखो। चित्र बना हुआ है, चित्र देखकर बच्चों को अक्षर लिखना है। लाइक आम की पिक्चर है तो यहाँ पे बच्चा बड़ा से आम लिखेगा, इमली की पिक्चर है तो छोटी सी इमली लिखेगा, लाइक दिस। नेक्स्ट इज चित्र देखकर अक्षर पर गोला बनाओ। यहाँ पे चित्र है और यहाँ पे
अक्षर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इमली की पिक्चर है तो छोटी ई से इमली पे बच्चा सर्कल करेगा, अनार की पिक्चर है तो अ से अनार पे सर्कल करेगा, लाइक दिस। तो नर्सरी में बच्चों को बस स्वर ही सिखाया जाता है, स्वर की ही प्रैक्टिस बार बार कराई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस। नाउ इन ईवीएस फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मी। ईवीएस में जनरली सब कुछ ओरल ही होता है, ओरल कराया जाता है और रिकॉग्नाइज कराया जाता है, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। तो अबाउट मी में बच्चों को 4-5 लाइन बता दी जाती है अबाउट मी यानी उनके बारे में, लाइक हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ डैश, आई एम बॉय और गर्ल, माई बर्थडे इज़ ऑन, आई एम डैश ईयर ओल्ड, आई स्टे इन, आई स्टडी इन। तो इस तरह से 4-5 लाइन बच्चों को अबाउट मी यानी अपने बारे में बोलनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई बॉडी। बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लाइक डिफरेंट बुक्स आती हैं इस तरह की, आप बच्चों को दिखा सकते हैं, नोज़, ईयर, और सबसे अच्छा है कि आप उन्हीं की बॉडी पे बताएं कि उनकी नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैमिली। फैमिली में बच्चों को बताया जाता है कि फैमिली में कौन कौन होते हैं, लाइक मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स। इस तरह से पिक्चर शो करके बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है, उनके कलर्स के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में, और किस फ्रूट का क्या नेम है वो पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में भी डिफरेंट पिक्चर्स दिखा के वेजिटेबल्स की बच्चों को नेम लर्न कराए जाते हैं, उनके टेस्ट बताए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लावर्स। डिफरेंट फ्लावर्स दिखा के बच्चों को फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के नेम लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लांट्स। प्लांट्स लाइक ट्रीज़ एंड प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि कौन कौन सी ट्रीज़ होते हैं, लाइक बनाना ट्री, बनियान ट्री, रबर ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल्स। बच्चों को डिफरेंट फिगर्स दिखा के एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, दैट दिस इज़ हॉर्स, दिस इज़ डॉग, दिस इज़ कैट, लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ बर्ड। बच्चों को डिफरेंट बर्ड्स दिखा के बर्ड्स के नेम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लाइक दिस इज़ कॉक, दिस इज़ डक, दिस इज़ पैरट, दिस इज़ ईगल, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सीज़न। बच्चों को सीज़न के बारे में बताया जाता है, जनरली उन्हें 4 सीजन्स के बारे में बताया जाता है, लाइक समर, विंटर, रेनी, ऑटम, और किस सीज़न में किस टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं या क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो ये हो गया ईवीएस का सिलेबस। नेक्स्ट लास्ट आता है ओरल। ओरल में बच्चों को इंग्लिश में कुछ राइम्स कराई जाती हैं, हिंदी राइम्स कराई जाती हैं, कलर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कलर्स के बारे में पढ़ाने के लिए बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, लाइक अगर ग्रीन कलर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें लीव्स या ग्रीन कलर की जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती हैं। रेड कलर है तो रेड कलर का एप्पल दिखाएंगे, स्ट्रॉबेरीज दिखाएंगे। मीन्स कलर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें शो करा के कलर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज़ गिवन मैजिकल वर्ड्स। मैजिकल वर्ड्स होते हैं लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज़। तो इन सारे वर्ड्स को हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें नर्सरी क्लास में बच्चों को बताई जाती हैं। इन लास्ट इट्स गिवन वीक डेज लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्पेलिंग नहीं, सिंपली उन्हें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सीक्वेंस वाइज लर्न कराए जाते हैं। तो ये था नर्सरी का फुल सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।